स्टार प्लस पर आने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड में आखिर कैसे करने वाला है कबीर अहाना को परेशान, यही सब दिखाया जाएगा। एपिसोड की शुरुआत होगी सुलोचना के साथ जो कहती हुई नजर आएगी कबीर से कि हमें शारदा को एक्सपोज करना होगा। कबीर कहता है कि क्या शारदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप इस बात से श्योर हैं? हो सकता है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। तो सुलोचना कहती है कि हाँ, ज़रूर उसका कोई ना कोई चक्कर है, वरना वो चीज़ें क्यों छुपाती। कबीर कहता है कि पहले आपको कुछ सच का पता लगाना चाहिए कि वो कुछ छुपा रही है या नहीं, तभी आपको उसका भांडाफोड़ करना चाहिए। तभी वो सोचती है कि ठीक है, लेकिन मैं जब तक उसे ब्लैकमेल तो ज़रूर करूँगी और ब्लैकमेल करके मैं उसकी सारी असलियत का पता लगाऊंगी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अहाना कबीर के बाजू में सो रही होती है और कबीर उसे गलत तरीके से टच करता है। नींद में सोते हुए अहाना को लगता है कि शायद उसके बाजू में मिश्का है और वो उसे बिना देखे ऐसा ना करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो बार बार उसे गलत तरीके से टच करता है, वो जल्दी से उठकर लाइट ऑन करती है और कबीर को अपने बेड पर अपने पास में सोता देख बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो चिल्लाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने मुझे टच कैसे किया? तभी कबीर कहता है कि मुझे लगा ये मेरा रूम है, लाइट ऑफ थी, लेकिन मुझे तो लगा ये मेरा ही कमरा है और मुझे लगा मेरे बाजू में माँ सो रही है। तभी अहाना यहाँ पर चिल्लाती है हेल्प के लिए और हर किसी को बुलाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ प्रिशा अहाना की आवाज़ सुनती है उसके चिल्लाने की और वो उसके रूम में जाती है, पूछती है कि क्या हुआ। और कबीर को उसके बेडरूम में देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कबीर से कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अहाना तभी कहती है कि ये मेरे बाजू में सो रहा था और मुझे गलत तरीके से टच कर रहा था। कबीर कहता है कि आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं मेरे बारे में। और मैंने यहाँ पर अहाना कहती है कि प्रिशा, ये इसने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी इसने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की है। यहाँ पर कबीर कहता है कि अरे अंधेरा इतना था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि कौन है और मुझे लगा कि माँ बैठी हैं बेड पर, इसीलिए मैं उन्हें छू रहा था। और इस तरीके से आप मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं? और आपको पता है ना कि मैंने आपके साथ पहले किए हुए बिहेव की भी माफ़ी मांगी थी, आप इस तरीके से क्यों बोल रही हैं? आप तो मेरे लिए एक माँ के समान है, मैं आपके साथ बदतमीज़ी कैसे कर सकता हूँ? अहाना कहती है कि मेरा रूम छोड़कर तुम अभी जाओ यहाँ से। तभी प्रिशा कहती है कि कबीर को शायद आपने मिसअंडरस्टूड कर लिया है। अहाना कहती है कि नहीं, वो कोई बच्चा नहीं है और ये पहली बार नहीं हुआ है। एक औरत अच्छे से जानती है कि उसके साथ जो टच हुआ है वो बाय मिस्टेक है या फिर जानबूझकर, और वो गुड टच है या बैड टच। प्रिशा सोचती है कि लेकिन बिना प्रूफ के आप किसी पर ऐसे ब्लेम तो नहीं लगा सकती ना। अहाना कहती है कि प्रिशा, तुम बिलीव नहीं करोगी, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है कबीर के साथ। प्रिशा कहती है कि नहीं, मैं आपको बिलीव करती हूँ, लेकिन कबीर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैं आपकी मदद करूंगी। और हाँ, अब अभी से आप अपना दरवाज़ा अंदर से लगा कर के सोइएगा। सोने से पहले आप हमेशा अपने डोर को लॉक करना। उधर दिखाया जाएगा कि सुलोचना कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम अहाना के कमरे में क्या गए थे, आज मिश्का नहीं थी वहाँ इसलिए ना। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ किया नहीं। यहाँ पर सुलोचना कहती है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि तुम अपने आप को काबू में रखो। अगले दिन सुलोचना कहेगी कि मैंने घर पे एक पूजा रखी है और प्रिशा, तुम अपने माँ बाप को भी बुला लो। सारांश ये सुनकर प्रसाद खाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। शारदा कहती है कि ठीक है, तो हम यहाँ पर पूजा करेंगे। तभी उसे एक अनजान आदमी की पिक्चर मिलती है और ब्लैकमेलिंग का एक मैसेज मिलता है और उसमें लिखा होता है कि तुम मुझे पैसे दो, अदरवाइज मैं तुम्हारा जो सीक्रेट है वो सबके सामने रिवील कर दूंगी। सुलोचना सोचती है कि शारदा अब मेरे जाल में तो फंसी जाएगी। उधर प्रिशा अपने माँ बाप को बुलाती है और वो सुलोचना कबीर से अपने माँ बाप को मिलवाती है। कबीर यहाँ पर रुद्राक्ष का दिल जीतने की कोशिश करता है और वो राजीव की डायरी पढ़ता है। उधर दिखाया जाएगा कि सुलोचना जानबूझकर पूजा के दौरान लॉकर की चाबी गिरा देगी शारदा के सामने। जैसे ही पूजा शुरू होगी, शारदा उन चाबियों को ले लेगी और उसके पास जो मैसेज आया होगा ब्लैकमेलिंग का, उसके पैसे चुकाने के लिए वो लॉकर से सारे पैसे ले लेगी। जल्दबाजी में चाबी टेबल पर छोड़कर चली जाएगी। सुलोचना सोचती है
है कि शारदा अब उसके जाल में फंस गई है और अब मैं उसको एक्सपोज करूंगी और इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। तभी वो प्रशा को लॉकर से चांदी का सिक्का लाने के लिए कहती है। जब प्रशा के आगे ये राज खुलता है कि लॉकर में चोरी हो गई है और वो आकर के रुद्राक्ष को बताती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल रात के एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि कैसे कौन होता है विक्टिम, कौन होता है साजिश का शिकार, ये आपको बताएंगे हम अपनी आगे रिपोर्ट में।